जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठकर आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़े हुए लगभग मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक भी शायद गुरु जी का कभी हुक्म नहीं हुआ कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। तो फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उन्होंने मुझे नंबर दिया आंटी जी का कि आप इनको अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं, चाहे आप रिकॉर्ड करके या फिर लिख के, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। तो फिर मैंने आंटी जी को मैसेज किया कि आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरु जी के साथ जुड़े हुए मुझे 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपना कभी भी कोई सत्संग शेयर नहीं किया। तो आंटी जी ने भी मुझे कहा कि आप जिस तरह से भी कंफर्टेबल हैं, आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो संगत जी, आज गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी के हुक्म से जो गुरु जी बुलवाएंगे, जैसे गुरु जी बुलवाएंगे, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। अगर सत्संग के दौरान संगत जी अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये मेरा आज पहला शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरु जी का शुक्राना तो बहुत किया है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसे मैं सत्संग के जरिए आप सबके साथ साझा नहीं कर सकी, शेयर नहीं कर सकी। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सभी संगत परिवार से और गुरु जी से माफी मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने जब मुझे अपने साथ जोड़ा, मैं उस टाइम, जैसे मैंने बाकी संगत के भी सत्संग सुने हैं कि गुरु जी हमें उसी वक्त अपने साथ जोड़ते हैं जब हम अपनी लाइफ के बहुत ही, ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा टफ फेज से जब हम गुजर रहे होते हैं। तो सेम वैसी ही सिचुएशन मेरी भी थी। मैं भी अपनी लाइफ में उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन में थी। बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी चिंताएं उस टाइम मेरी लाइफ में चल रही थी। तो गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और मैं उसी दिन को अपनी लाइफ का सबसे लकी दिन, सबसे भाग्यशाली दिन मानती हूँ, क्योंकि शायद मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ सकूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज से 5 से 6 साल पहले की बात है। तब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थी, गुरुजी के साथ जुड़ी नहीं हुई थी, लेकिन गुरुजी तो शायद उस वक्त भी मुझे संभाल रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम समझ नहीं पाते ये सब चीजें। हमें एक ना एक दिन एहसास तो होता है कि गुरुजी ने हमें कब कब संभाला है, लेकिन शायद हम समझ नहीं पाते। इसलिए मैं गुरुजी से और सारी संगत जी से माफी मांगती हूँ कि शायद मैं समझ नहीं पाई, लेकिन गुरुजी ने तो बहुत बहुत कुछ दिया है मुझे। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज से 5-6 साल पहले की बात है। संगत जी, मेरे हस्बैंड का काम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा उनका बिजनेस था। संगत जी, वो उनका जो बिजनेस था ना, वो कपड़े का था और काफी ज्यादा संगत जी उनका माल एक्सपोर्ट होता था। बहुत संगत जी अच्छा बिजनेस था। और वहां पे जहाँ हम रहते थे संगत जी, उनका नाम चलता था, बहुत नाम था, बहुत पैसा भी था, किसी चीज की कोई कमी नहीं। गुरु जी की कृपा से मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है। क्योंकि घर में कभी पैसे की कमी नहीं रही, तो बच्चों ने भी बहुत खुला खर्च किया। कभी उनको किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं किया, उन्हें अच्छा पढ़ाया लिखाया गया। मेरा जो बेटा है वो बाहर चला गया, बेटी चंडीगढ़ में पढ़ती है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब कहते हैं ना कि कई बार हमारे पास जब पैसा भी ज्यादा आ जाता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी अपनी लाइफ की। मुझे नहीं लगता कि अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा भी होता है ना, तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है।
तो मैं बताऊंगी सब कुछ, एक एक चीज बताऊंगी। मुझे इस चीज में कोई शर्म या कोई डर नहीं है, क्योंकि जब था तब भी हम किस तरह से अपनी लाइफ को जीते थे, आज नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी गुरुजी ने किस तरह से संभाला हुआ है। संगत जी उस टाइम इतना पैसा था, कभी किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता था, जिस चीज को हाथ लगाओ वो चीज खरीद सकते थे, इतना पैसा था। मेरे अंकल जी ने भी बहुत बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब पैसा बहुत ज्यादा हो गया, हद से ज्यादा हो गया, तो संगत जी बस दिमाग कहते हैं ना कि खराब हो ही जाता है। तो वैसे ही हुआ। मेरे अंकल जी ने सोचा कि मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लेता हूँ। उनके दोस्त भी कुछ ऐसे ही थे, ज़्यादा ही जैसे ड्रिंक वगैरह करने वाले, खाने-पीने वाले। उनको भी पता था कि इसके पास पैसा है, शाम को बैठेंगे, बिल ये दे देगा। तो उन्होंने भी अंकल जी के साथ बहुत ऐश करी, उनके दोस्तों ने भी। और मेरे अंकल जी ने भी कभी किसी से मतलब ऐसे नहीं सोचा, हमेशा यही कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, कोई बात नहीं, हम बैठेंगे, बातें करते हैं। और उसके बाद जब खाना-पीना हो जाता तो बिलिंग मेरे अंकल जी करते। ऐसे उनके दोस्त जो थे वो सारे के सारे ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक-ठाक ही थे। कोई कई तो ऐसे थे जो काम तक भी नहीं करते थे। और उनमें से ना उनका एक दोस्त था, उसने कहा कि ना तेरे पास पैसा है, हम ना इस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। संगत जी वो इन्वेस्टमेंट कोई करोड़ों की ही थी। मेरे अंकल जी ने भी कहा कि चलो ठीक है, पैसा तो है ही, इन्वेस्ट करते हैं। किसी ने बताया कि ये पैसा अगर ये आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो इसके बाद 6 महीने के बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा। पता नहीं क्या-क्या था। तो मेरे अंकल जी ने भी संगत जी वो पैसा इन्वेस्ट करा। संगत जी उसके बाद जिस चीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट करा, संगत जी वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करा, वो कंपनी छोड़ के भाग गई। मतलब पता ही नहीं चला। मेरे अंकल जी और तो वेट करते रहे कि कब 6 महीने होंगे, हमारा पैसा ऐसे हो जाएगा। तो संगत जी जब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके 3 या 4 महीने के बाद संगत जी उन्हें पता चला कि वो जो कंपनी थी वो तो भाग गई है, मतलब नहीं रही वो। और संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी, देखो चाहे पैसा जितना भी हो, लेकिन फिर भी हम करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम ऐसे नहीं करते, कई बार हम किसी से पकड़ लेते हैं। मेरे अंकल जी ने भी वैसे ही करा कि चलो ठीक है, मैं अर्न तो कर ही रहा हूँ, धीरे-धीरे करके मैं पैसा लोगों का लौटा दूँगा। और संगत जी जब उन्होंने करोड़ों का पैसा मतलब लगा दिया, उसके बाद जो उनके कई दोस्त ऐसे थे, जिन्होंने कहा कि तू हमारे नाम का भी लगा दे, हमारे नाम का भी लगा दे, ऐसे करते-करते पता नहीं संगत जी उन्होंने कितना ही पैसा लगा दिया। और उसके बाद संगत जी देखो कि ना उनके कई दोस्त ऐसे थे कि ना उनसे डिमांडें करते थे कि हम ना ये वाली दारू पिएँगे, हम ये करेंगे। तो मेरे अंकल जी भी बस ऐसे ही क्योंकि पैसा था, तो बस पागल होते रहे। मैं कई बार उनको कहती थी कि ना हिसाब से चला करो, ऐसे मत उड़ाया करो। लेकिन पता नहीं कि उनको भी ऐसे था कि पैसा तो है ही, कोई टेंशन नहीं है, बच्चे भी अपने-अपने सेटल हो रहे हैं, बेटा क्योंकि बाहर चला गया था और बेटी चंडीगढ़ पढ़ रही थी। तो अब कुछ समझ में नहीं आया संगत जी, लेकिन मैं एक बात और कहूँगी कि मुझे भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। अब संगत जी जब उन्होंने ना अपने दोस्तों का भी पैसा इन्वेस्ट करा ना संगत जी, क्योंकि करोड़ों का पैसा था, लगभग उन्होंने 6 से 7 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट करा होगा, ज़्यादा ही करा होगा। और संगत जी मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ, करोड़ों का था। तो संगत जी उस टाइम पे ना मेरे पास भी गोल्ड काफ़ी था, तो उन्होंने मेरा जो गोल्ड था ना, उस पे भी लोन ले लिया था कि चलो पैसा उससे भी मिल जाएगा और हम इन्वेस्ट कर देंगे और 6 महीने बाद सब कुछ मतलब पैसा आ जाएगा वापस, उसके बाद गोल्ड भी छुड़वा लेंगे और ये सब कुछ इस तरह से बस उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा। और अपना जो काम था उस पे उन्होंने ध्यान देना कम कर दिया, क्योंकि उनको ये था कि 6 महीने बाद इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा कि ना हमें कुछ ना भी हम करें तब भी हमारी लाइफ सेट है। क्योंकि उनके दोस्तों ने उनके माइंड में ये चीज़ भर दी थी और उनके दोस्तों ने भी उनसे पता नहीं कितना-कितना पैसा वैसे भी उधार पे लिया हुआ था, क्योंकि वो खुद तो कुछ करते नहीं थे। मेरे अंकल जी के पास आना, रात को उनके पास बैठना, दारू पीनी और कुछ ना कुछ पैसे ले जाने, जिससे उनका घर भी चल रहा था। और संगत जी ऐसे करते-करते 3-4 महीने निकले और
उसके बाद जब पता चला कि वो कंपनी भाग गई है, तो एक बार को कोई कहता कि नहीं वो सेट सब सही हो जाएगा, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, ऐसे ही करते-करते संगत जी बस वो नुकसान जब होना, वो कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ की कदर करनी कम कर देते हैं, तो उसके बाद भगवान भी हमें एक बार के लिए ना ठोकर लगाता है कि हाँ, तू सँभल जा। और संगत जी ऐसे ही हुआ कि जब नुकसान होने लगा ना संगत जी, हर एक चीज़ में नुकसान। मेरे अंकल जी का काम अच्छा चलता था, उसमें भी नुकसान होना स्टार्ट हो गया। पता नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कई बार तो ना गुरुजी के मैसेज आए थे कि लोगों ने तंत्र-मंत्र किया था, ब्लैक मैजिक किया था, लेकिन मुझे पता नहीं, इन चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करती। मैं सिर्फ़ इतना ज़रूर कहूँगी कि ना कई बार ना हम जिस चीज़ की कदर नहीं करते ना, तो भगवान भी हमें ना कदर सिखाने के लिए वो चीज़ हमारी लाइफ़ में करते हैं, ताकि हम कुछ सँभल सकें, हम कुछ सीख सकें। उसके बाद संगत जी हमारी लाइफ़ ऐसी होगी, हमारा जो घर था संगत जी, कितने ही करोड़ों का घर था। बहुत अच्छा लेविश घर था। लोग हमारे घर पे कई बार देखने के लिए आते थे नक्शा। अंदर से इतना सुंदर हमारा घर बना हुआ था ना। और संगत जी हमें वो घर ऐसे सेल करना पड़ा जैसे कि ना, बस ये समझो कि संगत जी उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी पैसा नहीं मिला। मतलब ऐसा हुआ कि जैसे ना हम कहते हैं ना कि रद्दी के भाव हमें बेचना पड़ा, क्योंकि कर्जा मेरे अंकल जी के सिर पे बहुत हो गया। और पता नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि हमारी जैसे ना पूरे दिन एकदम से जैसे कहाँ पे हम अर्श पे थे और भगवान ने हमें फर्श पे लाके रख दिया। तो मैं बहुत बहुत परेशान होते थे संगत जी। हम ना मतलब मैं, मेरे भाई और हम 4 भाई-बहन हैं, 2 बहनें और 2 भाई। सभी मुझे ये कहते थे कि ना तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तुझे बहुत पैसे वाला घर मिला है। मेरे अंकल जी का नेचर भी अच्छा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि संगत का असर भी होता है। और बस लाइफ़ ऐसी हो गई कि ना हर कोई मुझे यही कहता था कि तू बहुत लकी है, तेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज संगत जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद ना जिनसे मेरे अंकल जी ने पैसा जैसे पकड़ा अपना कि मैं काम दोबारा से सेट करूँ, फिर मेरे अंकल जी ने पैसा पकड़ा। अब संगत जी, अब जब पैसा पकड़ा तो वो पैसा उतार नहीं पा रहे थे, क्योंकि मेरे अंकल जी को इतनी गलत संगत में वो पड़ गए थे ना संगत जी, वो मतलब नशे करने लग गए, दारू हर टाइम पी के रखनी, हर टाइम बस दारू में धुत रहना, ऐसा उनका हाल हो गया था। और उसके बाद ना मतलब जो लोग थे उन्होंने पैसे के लिए केस करा मेरे अंकल जी पे। अब पैसा हो तो वो दें, पैसा था ही नहीं, सारा पैसा उड़ा दिया उन्होंने जो भी था। और मेरे बेटे के ऊपर भी केस कर दिया। मेरा बेटा तो चलो बाहर है, लेकिन अब वो इंडिया वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आएगा तो उसको सीधा-सीधा जेल है। मेरे हस्बैंड भी जेल में चले गए। बेटी जो पढ़ती थी चंडीगढ़, पढ़ रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि पहले उसे खुला खर्चा मिलता था। वो दिन में ही कितने हज़ारों-हज़ारों रुपए उड़ा देती थी, लेकिन आज हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि जो मन किया वो चीज़ ले लें, सोचना पड़ता है, पहले सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन उस चीज़ की कभी कदर नहीं की। तो भगवान ने हमें एकदम से बिल्कुल नीचे गिरा दिया। उसके बाद संगत जी टाइम निकलता गया, चलो फिर भी जैसे-तैसे करके एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे, क्योंकि हम दोनों ही थे, बेटा-बेटी नहीं थे, तो इतना बड़ा घर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 कमरे का घर लिया, चलो कभी कोई आ गया या फिर बच्चे आए तो वो रह सके। बच्चों में से भी यही था कि लड़के ने तो आना नहीं था, लड़की थी, वो कभी-कभार आए तो चलो रह सके। बस ऐसे ही टाइम निकलता गया, निकलता गया। मेरे अंकल जी को मैंने रोज़ समझाना कि प्लीज़ आप ना अपने काम पे ध्यान दो, इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। फिर उसके बाद संगत जी जिनका पैसा वो नहीं दिया मेरे अंकल जी ने, तो उन्होंने मेरे अंकल जी पे केस किया, केस लड़ने तक के पैसे नहीं थे, तो उनको जेल हो गई। संगत जी फिर वो काफ़ी टाइम जेल में रहे।
अब हमारी हालत और भी ज़्यादा ख़राब, क्योंकि अब तो हमारे घर पे कोई भी अर्न करने वाला नहीं रहा। बेटा था, वो थोड़ा बहुत बाहर से पैसे भेज देता। ऐसे ही टाइम निकलता गया। लेकिन फिर संगत जी एक दिन पता चला गुरुजी के बारे में कि गुरुजी हैं, गुरुजी से जो भी अरदास करो, जो भी परेशानी हो वो गुरुजी ख़त्म कर देते हैं। तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ अब आपने ही देखना है। संगत जी पिछले साल की बात है कि ना गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वाला जो कनेक्शन हम कह सकते हैं ना, वो कनेक्शन नहीं बन पाया। हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ पे गुरुजी का सत्संग था, तो संगत जी मैं पहले तो वहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा गुरुजी के साथ अभी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों एक अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मुझे जाना चाहिए। तो संगत जी वैसे भी मन तो बहुत परेशान था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल जी उस टाइम घर नहीं थे, जेल में थे, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। लेकिन फिर जैसे-तैसे करके मन को समझाया और मैं सत्संग पे चली गई। संगत जी जब मैं सत्संग पे गई, तो वहाँ पे जैसे हम सत्संग में रूल होता है कि हम अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। तो संगत जी मुझे ना बार-बार किसी नंबर से फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं सत्संग में थी और मेरा फ़ोन वैसे भी साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। फिर संगत जी उसके बाद जब ना हम आरती के लिए जैसे मैं खड़ी हुई, तो मेरे हाथ में जैसे फ़ोन था, पहले मैंने ना उसे मतलब ऐसे उल्टा करके रखा हुआ था नीचे, जब मैं सत्संग पे बैठी थी। लेकिन जब मैं आरती के लिए उठी ना, तो मैंने अपना फ़ोन उठाया, तो उसके ऊपर ना मिस्ड कॉल्स थी, जैसे लगभग 7 या 8 मिस्ड कॉल होंगी। तो संगत जी मैंने कहा कि चलो पता नहीं कौन है, अब मैं घर जाके ही करूँगी। मैंने भी उस चीज़ पे उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन ना जब मैं सत्संग पे बैठी थी ना, तो मैं मन में बार-बार अपने अंकल जी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, अब तो मेरे बिल्कुल हिम्मत हार चुकी हूँ मैं। तो संगत जी उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ोन आ रहा था, पता नहीं किसका था, मैंने आरती करी और उसके बाद फिर से मेरे हाथ में ही फ़ोन था और फ़ोन बजा, लेकिन फ़ोन मेरा साइलेंट था। तो संगत जी उनका ना जैसे जो मेन गेट था वो मतलब पास में ही था, जहाँ पे गुरुजी का उन्होंने आसन लगाया हुआ था। मैं बाहर निकल के जैसे मैंने फ़ोन उठाया, तो ना एक आदमी बोला, पता नहीं कौन था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ना ऐसे-ऐसे आपका आपके जो हस्बैंड है उनको मतलब वो जेल से छूट गए हैं, और इस तरह से मतलब वो मेरे को मुझे लगा कि शायद कोई मेरे साथ इस तरह से प्रैंक कर रहा है, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना बहुत परेशान थी। और संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे उस टाइम पे कि हम कोई वकील वगैरह कर सकें या फिर कुछ इस तरह से अपना केस लड़ सकें। और संगत जी पता नहीं मुझे उस बात पे ना बिलीव नहीं हुआ, मुझे लगा कोई ऐसे ही है, और मैंने ना फ़ोन काटा और मैं वापस से अंदर आ गई। अंदर आई तो संगत जी वहाँ पे ना एक अंकल जी थे, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। वो भी सत्संग ना जैसे मेरी लाइफ़ से सिमिलर सा ही था। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना गुरुजी मुझे आंसर कर रहे हैं। लेकिन संगत जी वही चीज़ें है ना कि गुरुजी तो हमें बताते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। मैंने भी उस टाइम पे भी इतना उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया कि चलो ठीक है, अंकल जी का सत्संग है, अंकल जी की अपनी लाइफ़ थी, उनकी लाइफ़ में सब कुछ ठीक हो गया, अच्छी बात है। उसके बाद संगत जी मैं घर आई, और मैं घर आई ना तो मैंने देखा कि मेरे अंकल जी घर पे हैं। और संगत जी मैं बिल्कुल हैरान हो गई, आप बिलीव नहीं करोगे कि ना मैं उस दिन ना घर पे अपनी लोकनी लगा के आई थी, क्योंकि मेरी बेटी आई हुई थी और वो घर पे ही थी। तो मैंने देखा तो मैं एकदम से हैरान हो गई कि आप कैसे आए? फिर मेरे अंकल जी ने सारी बात बताई कि पता नहीं एक आदमी था, कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन वो आया और उसने किस तरह से सब कुछ सोल्व करा, और ये जो केस जिन्होंने किया था उन्होंने केस अपना वापस ले लिया, और जो बेटे पे था वो भी उन्होंने वापस ले लिया। और संगत जी सब कुछ किस तरह से एकदम से पलट गया, ये सिर्फ और सिर्फ सच कहूंगी गुरुजी की कृपा से, क्योंकि उस दिन मैं सत्संग में बैठे हुए संगत जी इतना रोई, गुरुजी से मैंने अरदास करी कि गुरुजी अब मैं हिम्मत हार गई हूँ, मैं आप पे भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा तो मेरा भरोसा नहीं बन पाएगा। संगत जी आज मैं सच कहूँगी जो कुछ भी हमारे पास है, मेरे अंकल जी जैसे घर पे हैं, मेरा बेटा भी अब
उस केस से बाहर है, अब वो भी कभी मर्जी आ जा सकता है, सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही पॉसिबल हो पाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। नहीं तो संगत जी मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, और किस तरह से वो आदमी कौन था आज तक संगत जी हमें उसका पता नहीं चला। वो कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, और मेरे अंकल जी ने कहा कि सच में उस दिन भगवान ही आए थे। मैं उस आदमी को नहीं जानता, आज तक भी संगत जी हमें पता नहीं चला कि वो आदमी कौन था, क्योंकि वो गुरु जी ही थे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सच में गुरु जी पे भरोसा करके देखो, आपकी लाइफ किस तरह से गुरु जी बदल देंगे, आप खुद सोच भी नहीं सकते। वो हमें सब कुछ देते हैं, बस थोड़ा सा कई बार हमें सब्र करना पड़ता है। लेकिन मैं इस चीज के लिए भी कहूंगी संगत जी, जब हम परेशान होते हैं ना, तो कई बार हमसे ये जो टाइम होता है ना, जो मुश्किल टाइम होता है, वो हम नहीं निकाल पाते। हमें ऐसा लगता है कि अभी के अभी सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन गुरुजी ना हमें हिम्मत देते हैं उस टाइम से निकलने के लिए भी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी जैसे आपने मेरी लाइफ से हर एक परेशानी को दूर किया, ये वक्त संगत जी हमें बहुत कुछ सिखा के गया। आज गुरुजी की कृपा से पहले से बहुत बेटर है, लेकिन आज भी गुरुजी बहुत कुछ सिखाते हैं, नीवा होना सिखाते हैं। गुरुजी हर चीज की कदर करना सिखा रही हैं, जो पहले शायद नहीं थी, अब समझ में आता है। एक एक रुपए की कीमत समझ में आती है, हर एक चीज का पता चलता है कि हर चीज की क्या वैल्यू है। पहले ऐसे लगता था कि ये सब चीजें ऐसे ही हैं, लेकिन आज जब कई बार किसी चीज के लिए मन करता है लेकिन नहीं ले पाते, तो किस तरह से एक ना हम तरसते हैं, तो वो चीज भी गुरुजी सिखा रही है। मैं कहूंगी कि लाइफ में अगर हमारे लिए कभी कोई मुश्किल टाइम आता है ना, तो हमें सच में बहुत कुछ सिखा के जाता है। और जब गुरुजी का साथ होना, तो संगत जी ये मुश्किलें कैसे पार हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पहले से गुरुजी ने सब कुछ बहुत बेटर कर दिया है, और आगे मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पर कि जो भी आगे थोड़ी बहुत परेशानी रहती है, वो भी गुरुजी जल्द ही ठीक कर देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा मेहर बनाए रखना, सदा हमारे सर पर अपना मेहर वाला हाथ बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी के ना मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि सावन के महीने के लिए संगत जी गुरुजी ने मुझे पूरे के पूरे सावन में बहुत सी चीजें करने के लिए बोली है। गुरुजी ने बताया है कि जैसे इस बार सावन में जैसे 4 सोमवार आएंगे, और ये महीना बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है, और बहुत ही ज्यादा इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं ना इस माह में, वो हमेशा आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही लेकर आते हैं। संगत जी मैं आज आपको बताती हूँ कि जैसे गुरुजी ने मुझे बताया कि जो पहला सोमवार आएगा, जो कि 14 जुलाई को आएगा, उस दिन गुरुजी ने कहा है कि शिवलिंग पर कच्चे चावल और दूध चढ़ाना है। इससे आपका जो ग्रह होते हैं, जो शुक्र और चंद्र ग्रह होते हैं, वो मजबूत होते हैं, और पैसे में कि आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी जैसे इनकम में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ग्रोथ नहीं होती, तो वो आपकी इनकम बढ़ने लग जाती है। और उसके बाद गुरुजी ने ये भी बताया है कि जो दूसरा सावन है, जो दूसरा सोमवार आएगा, मतलब दूसरे सावन का सोमवार आएगा, वो आएगा 21 जुलाई को। उस दिन गुरुजी ने कहा है कि लाल मसूर की दाल और गुड़ चढ़ाना है शिवलिंग पे, और इससे आपके जो भी कर्जा है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद गुरुजी ने बताया है कि जो तीसरा सावन का सोमवार है, जो कि 28 जुलाई को पड़ेगा, उस दिन शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल और गेहूं चढ़ाना है। इससे आपका बुध और सूर्य मजबूत होता है, और दुश्मन जो भी होते हैं आपके, जो भी लोग आपसे जलते हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिलता है। जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ते हुए देख सकते, जैसे कोई ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, इस तरह से कोई भी नेगेटिविटी करता है, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद गुरुजी ने कहा है कि जो चौथा सोमवार है, जो कि 4 अगस्त को आएगा, उस दिन आपको शिवलिंग पर अरहर और चना की दाल चढ़ानी है। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, और आपका जो भाग्य है वो चमकने लगेगा।
संगत जी प्लीज आप ये सब जरूर करना। और जैसे कि कल से सावन स्टार्ट है और कल संगत जी शुक्रवार है और हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने कल के लिए भी एक उपाय बताया है जो कि हमें जरूर करना चाहिए। गुरु जी ने कहा है कि कल तूने कच्चा दूध, बेल पत्र और धतूरे को शिवलिंग पे चढ़ाना है। ये कल से ही संगत जी स्टार्ट करना है। गुरु जी ने पूरे सावन के एक एक दिन के उपाय बताए हैं संगत जी, ये आप जरूर करें। इससे देखना सच में आपकी जो लाइफ है वो किस तरह से बदलेगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हर किसी संगत की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई किसी चीज को लेकर परेशान है तो कोई किसी चीज को लेकर परेशान है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब मैं हूं ना तो सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी सच में गुरुजी हमें इतने आसान आसान रास्ते बताते हैं ना संगत जी, उससे हमारी लाइफ में बहुत से बदलाव आते हैं और बहुत कुछ हमारी लाइफ में बदलता है। और ये वाला जो संगत जी जो कल वाला उपाय जो गुरुजी ने बताया है, कच्चा दूध, बेलपत्र और धतूरे का, संगत जी इससे गुरुजी ने कहा है कि आपके घर में अगर किसी भी तरह के कोई भी परेशानी है, बच्चों को लेकर या फिर आपके हस्बैंड को लेकर या फिर आपके इन-लॉज को लेकर, किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी है, जैसे आपके आपस में बनती नहीं है या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये उपाय करने से और जब आप शिवलिंग पे ये सब चीजें चढ़ाओ तो गुरुजी से साथ साथ अरदास करनी है कि गुरुजी हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, प्लीज आप इसे खत्म कर दो। और संगत जी आप बिलीव करना कि आपको एक दो दिन के अंदर अंदर ही इसमें बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने अगला जो दूसरे दिन का जो उपाय है वो भी गुरुजी ने बताया है संगत जी, वो मैं आपको अपने कल की जो सत्संग है उसमें बताऊंगी, क्योंकि कई बार ना संगत जी हम सत्संग जल्दी सुन लेते हैं लेकिन फिर हमें पता नहीं चलता, हमें याद नहीं रहता और हम भूल जाते हैं। तो संगत जी अब जो जो भी पूरे महीने आपको उपाय करने हैं वो मैं आपको एक दिन पहले पहले बता दिया करूंगी ताकि आप नेक्स्ट डे वो उपाय कर सकें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपनी संगत पे हमेशा मेहर भरा हाथ ऐसे ही बनाए रखना, सबकी लाइफ में खुशियां भरना, जिसकी लाइफ में जो भी परेशानी है, दुख तकलीफ है, गुरुजी उसे खत्म कर देना। अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना मेरे मालिक। संगत जी जब भी गुरुजी को सच्चे मन से याद करो ना तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें जरूर महसूस करवाते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी पीजन के रूप में, कभी पिकॉक के रूप में। तो संगत जी कभी कभी गुरुजी ड्रीम में दर्शन देते हैं, कभी ओम के दर्शन देते हैं। जब भी हम गुरुजी को सच्चे मन से याद करते हैं ना तो गुरुजी अपने होने का एहसास हमें जरूर करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी जब कभी बाहर जाओ और गुरुजी को कहो ना कि गुरुजी आप हमारे साथ चलना, हमारे साथ ही वापस आना, तो संगत जी आप भरोसा करो कि गुरुजी ना सच में उस वक्त हमारे साथ होते हैं किसी न किसी रूप में, कभी एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स देकर, कभी गाड़ी के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है, जय गुरुजी लिखा होता है। गुरुजी हमें पल पल दिखाते हैं कि देख मैं तेरे साथ ही हूँ, तो चिंता मत कर, जो भी तेरा काम है वो मेरे रहते रहते ही वो तेरा काम मैं करूंगा, तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर। सच में संगत जी गुरुजी पे भरोसा करके देखो कि किस तरह से गुरुजी हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल देती है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की वड्याई चाहे हम उठते बैठते चलते फिरते जितनी भी करें वो कम है। संगत जी गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, सत्संग तो बहुत है लेकिन संगत जी अब मेरा सत्संग काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। और संगत जी प्लीज आप ये पूरा महीना सत्संग सुने। इसमें जो दूसरे वाला जो उपाय है शनिवार का जो गुरुजी ने सावन का बोला है, इसमें अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई बीमारी है या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य है जिसको कोई बीमारी है, उसका उपाय बताया गया है। तो संगत जी जरूर सत्संग को डेली सुने ताकि जो भी गुरुजी आपको बताएं वो आप कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।